हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, और लास्ट में बात करेंगे हम उन वर्ब्स का जिनके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करके अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि नई वीडियोज उनके पास लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले यहाँ पे मॉडल्स की, ठीक है ना। ये मॉडल्स होता क्या है पहले तो आप ये समझ जाइए, ठीक है। यह मॉडल का तात्पर्य है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, समझ गए आप। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात हम करेंगे यहाँ पर। अच्छा, हमारे पहले जानिए मॉडल्स होते क्या हैं। तो देखिए, कुछ शब्द हम लिख रहे हैं वो हमारे मॉडल्स की कैटेगरी में चले आते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा विल, ठीक ना। विल हो गया हमारा, सेल हो गया, बिल्कुल आपको ऐसे कंठस्थ होना चाहिए। बिल, सेल, वुड, शुड। फिर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों आगे कैन हो जाएगा, कुड हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा मे, माइट हो गया। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा हैज टू, हैव टू, हैड टू। फिर इसके बाद आएगा will have to, will have to, shall have to, shall have to। बोलते रहिए साथ में, shall have to। इसके बाद आ जाएगा must, इसके बाद आएगा ought to, ought to, ठीक। इस तरीके से हैड बेटर भी हमारा होता है मॉडल। इस तरीके से हमारे पास इतने मॉडल्स हैं, और भी मॉडल्स हैं, दो चार मॉडल्स छूट भी आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो यही सब मॉडल्स महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल आप फटाक से इसको कॉपी कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही का मतलब ये है कि वो वीडियो को आते हैं एकदम मनोरंजन के रूप में देख के चले जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा करना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि मत देखिएगा वीडियोज़। आप वही वीडियो देखिए जिसमें आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हों, ठीक है ना। बिना कॉपी पेन के कहाँ पढ़ाई होती भाई, बिना कॉपी पेन के पढ़ पाओगे कभी नहीं। इसलिए जब भी आप बैठिए पढ़ने, वीडियोस देखिए तो कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ में ही पढ़िए, ठीक है ना। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत से भागेंगे ना तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत करिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, आगे मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बस खोपड़ी में आप यही सेट कर लीजिएगा। बस यही जो बात मैं लिख रहा हूँ ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको पता भी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए आइए कैसे। देखो प्यारे बच्चे, जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स, इनको अपने तुरंत बाद जानते हो किसकी जरूरत पड़ती है? बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, खोपड़ी लगाओ, खोपड़ी लगाओ। किसकी जरूरत पड़ती है प्यारे बच्चों? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की आवश्यकता होती है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की, समझ गए ना। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की आवश्यकता होती है। तो आपको बस यही चीज ध्यान रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने तुरंत बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। हालांकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कई प्रकार का भी होता है, पार्शियल मॉडल्स की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो कई चीजें होते हैं, प्योर मॉडल्स होते हैं। इन सब का जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप इन सब चीजों को अच्छे से कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए इनका हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहे कुछ क्वेश्चंस, आप यहाँ बोर्ड्स पर देख सकते हैं। अब इनका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। कैसे बनाएंगे, आपको केवल और केवल पहले वीडियो को जिसने देखा है उसको समझ आएगा कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपका होता है, आप यहाँ वर्ब पहचानेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ फॉलो जो है ये वर्ब है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? ये वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आर्ट टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सब हमारे क्या होते हैं? मॉडल। यानी मॉडल का हम यहाँ बनाना सीख रहे हैं पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम मॉडल का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल के तुरंत बाद हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की आवश्यकता होती है, ठीक। बिल्कुल हम करेंगे। आओ चलो ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट हमारा ये है। पैसिव वॉइस बनाइए नियमानुसार। ऑब्जेक्ट को ही आप नया सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। दीज इंस्ट्रक्शंस, दीज इंस्ट्रक्शंस, वेरी गुड, ठीक। अब यहां से ये जो मॉडल होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, मॉडल को वहीं लिखेंगे, ठीक। मॉडल को क्या चाहिए? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता है ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है, आगे चल करके पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब मुझे एक नया वर्ब चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने बार बार बताया है, आपसे मैंने पहले ही वीडियो में वादा किया था प्यारे बच्चों, अगर बी वर्ब के अलावा कोई वर्ब यूज कर दिया ना तो फिर बेकार है मेरा पढ़ाना। ये जानिए आप, हमेशा बी वर्ब ही आता है। एकदम बैठा लीजिए, खोपड़ी में सेट कर लीजिए। मैं क्या बताऊं, आप समझिए इस बात को। हमेशा बी वर्ब ही आता है प्यारे बच्चों, हमेशा। तो बी का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? बी ही होता है। वेरी गुड, तो बी लगा देंगे, बात खत्म, आगे बढ़ जाइए। यहाँ जो मेन वर्ब होता है एक्टिव वॉइस का प्यारे बच्चों, उसका कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। तो फॉलोड होगा, और लास्ट में बाई लगा करके आप क्या करते हैं?
सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा प्यारे बच्चों, हिम। वेरी गुड, आ गया ना समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पर लिखा है दे हैड टू कंप्लीट देयर होमवर्क। यहाँ देखो हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ठीक है ना, ये कंपल्सन दिखाते हैं लेकिन ये होते हैं मॉडल प्यारे बच्चों। तो इनका बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है, दे। आओ लिखो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, लिख दोगे देयर होम वर्क। बहुत अच्छे। अब तो आप कहेंगे सर ये तो बाएं हाथ का खेल है यार, बाएं हाथ का खेल मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है, ये है बाएं हाथ का खेल ही, ठीक है ना। इसे लेकर के ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई। दियर होमवर्क हैड टू, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, बी लगा दो, काम खत्म। यहाँ कंप्लीट का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, कंप्लीटेड हो जाएगा प्यारे बच्चों। और बाई लगा करके आप क्या करते हैं, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जोर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, चुप ना रहो भाई, बोलते ही रहो। जय माता दी कोई नहीं बोलेगा, कॉमेंट में कोड दूंगा मैं। रोहन कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये मॉडल। आओ चलो बनाते हैं, आओ सब्जी बनाते हैं। नहीं भाई सब्जी क्यों बनाओगे भाई, हाँ शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, जब भी देखो तभी का टाइम है। हाँ सब्जी क्यों बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे भाई। यहाँ हो जाएगा कैन, वेरी गुड। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बी की आवश्यकता होगी, कैन के बाद बी यूज़ कर लिया हमने। और यहाँ सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड। और लास्ट में आप बाय लगा करके क्या कर देंगे, रोहन का ऑब्जेक्टिव किस बताओ। अब रोहन का भी ऑब्जेक्टिव किस लिखना पड़ता है। तो भाई अगर कोई नाम हो तो नाम का हर केस एक समान ही रहेगा। आपका नाम अगर मान लीजिए अमन है तो मैं ऐसा थोड़ा कहूँगा कि अमन ऑब्जेक्टिव केस पूरा लिखो, नहीं भाई अमन नाम है, कहीं पर भी हो अमन ही लिखेंगे। आओ आगे बढ़ जाओ, मे, स्लैप एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सब्जेक्ट है। चलो आओ प्यारे बच्चों, एक नया सब्जेक्ट मुझे मिल गया, वेरी गुड। इसके बाद हम क्या यूज़ कर लेंगे, मे, बहुत अच्छी बात है। मे के बाद क्या लगा देंगे, बी, वेरी गुड। यहाँ जो हमारा मेन वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे प्यारे बच्चों, स्लैप्ड हो जाएगा, बहुत अच्छे। और लास्ट में आप बाय लगा करके क्या कर देंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो भाई यहाँ पे हर ब्रदर है, ठीक है ना, ये नाउन की कैटेगरी में सीधा सीधा आ गया। प्रोनाउन का ही केवल केस बनाएंगे आप, नाउन का केस नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। हालांकि उनका भी केस होता है लेकिन कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको प्रोनाउन का केस ही बदलता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपका मॉडल दिया गया है तो ध्यान रखिएगा, मॉडल के तुरंत बाद हम केवल और केवल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बी का ही प्रयोग करेंगे। और आपको मैंने शुरू से ये सारी बातें समझा रखी हैं, आशा है कि आपको ये बात समझ आया होगा। तो चलिए आइए उन वर्ब्स का हम जिक्र कर लेते हैं जिनके बाद बाई प्रीपोजिशंस ना लगा करके हम एट, इन, इनटू, विथ, इन सब प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों ये रहे आपके कुछ वर्ब्स जिनके बाद हम अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर रहे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्योंकि हर बार मैंने देखा है कि किसी ना किसी सेट में आपके ज़रूर से ज़रूर इसमें से कोई ना कोई एक वर्ब जरूर पूछ लिया गया। वो वर्ब कौन सा है मैं अभी बताने वाला हूँ कि जो सबसे बार आया है। इन सब में भी सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ब पूछा जा रहा है उसको मैं ज़रूर बताऊँगा, उसे आप खोपड़ी में सेट करके रखिएगा। देखिए यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, सरप्राइज्ड है, बोलते रहो मेरे साथ, बोलते रहो, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। सरप्राइज्ड, वेरी गुड। एस्टोनिश्ड, बोलो यार ऐसे बैठना नहीं है। एस्टोनिश्ड, वेरी गुड। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड। अलार्म्ड, अलार्म्ड। और हमारा यहाँ क्या है, डिसप्लीज्ड। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड और डिसप्लीज्ड। इनके बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं प्यारे बच्चों, एट। जोर से बोलिए, बोलते ही रहिए, शांत नहीं बैठना, बोलो 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 बोलो। क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ। नोन एंड ऑब्लाइज्ड, ये दो ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम टू प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं प्यारे बच्चों, ये जो नो वर्ब आप देख रहे हैं ना, ये जो आप नो वर्ब देख रहे हैं ना, इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया जिसका कोई जवाब नहीं, इतनी बार पूछा गया। इसको आप खोपड़ी में सेट कर लो, इसके बाद हम टू प्रीपोजिशन ही लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद टू प्रीपोजिशन ही लगाते हैं प्यारे बच्चों, नोन और ऑब्लाइज, नोन और ऑब्लाइज। चलो आगे थर्ड में देखते हैं क्या है हमारा भाई, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ऐसे नहीं चलेगा काम। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड। और यहाँ थ्रोंग्ड है, यहाँ क्या है, लाइन्ड, ठीक। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोंग्ड और लाइन्ड। इनके बाद हम लगाते हैं विथ प्रीपोजिशन। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, विथ। जोर से बोलो, क्या लगाते हैं, विथ। आगे बढ़ जाओ। कंटेन और इंटरेस्टेड, कंटेन एंड इंटरेस्टेड, कंटेन एंड इंटरेस्टेड। इनके बाद क्या लगाते हैं, इन। फटाक से रिवाइज करते हैं, दो चीजें बिल्कुल आसान है। नोन और ऑब्लाइज के साथ क्या आता है, टू। कंटेन और इंटरेस्टेड के साथ क्या आता है, इन। याद हो गया है दोनों, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, केवल एक याद रख लो बस, ऊपर वाला सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड
और हमारा डिस्प्लेस्ड, इनके बाद एट प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे, ठीक। और बाकी इनके अलावा कुछ और आएगा, समझ जाइएगा कि विथ प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करना है। 3 आप बढ़िया से याद करिए, चौथा अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको समझ आया। आइए इस पर कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। आइए इनका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक। पैसिव वॉइस बनाने का सारा नियम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, केवल प्रीपोजिशन आपको ध्यान में रखना है, क्या लगाना क्या नहीं। यहाँ देख रहे हैं आप सरप्राइज एक वर्ब है, ठीक। इसका ऑब्जेक्ट हमारा मी है, इसका सब्जेक्ट ये है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो आई का जो मी है, मी का सब्जेक्टिव केस आई यूज कर लेंगे। वेरी गुड। ये देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा एक नया वर्ब आता है प्यारे बच्चों, बी वर्ब। और बी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? आप कहेंगे सर वाज या वर्ब में से कोई एक। तो यहाँ आई के साथ क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। वेरी गुड, आई वाज, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन वर्ब होता है एक्टिव वॉइस का, उसका थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं, सरप्राइज्ड हो जाएगा, ठीक। देखो अब यही समझना है, कुछ बच्चे गलती से यहां लगा देंगे बाई, ठीक, और फिर लिख देंगे योर इंटेलिजेंस, और कहेंगे सर हम तो सही करके आए थे, फिर भी हमारा 2 नंबर कम कैसे हो गया, ठीक। उन्हें क्या पता कि सरप्राइज्ड वर्ब के बाद प्यारे बच्चों बाई प्रीपोजिशन को रॉन्ग माना जाता है, ये गलत माना जाता है। सरप्राइज्ड के बाद क्या आना चाहिए? आप कहेंगे सर एट आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, याद है ना सबको? सरप्राइज के बाद क्या आना चाहिए? एट आना चाहिए। तो हो जाएगा आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। आगे बढ़ जाइए, यहाँ देखिए न्यू वर्ब आया, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा यू। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हिम का सब्जेक्टिव केस प्यारे बच्चों ही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हमें एक नया वर्ब चाहिए, बी वर्ब। इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है प्यारे बच्चों? वाज या वर्ब में से कोई एक। तो क्या लगा देंगे हम? ही के साथ आ जाएगा वाज। बहुत अच्छे। और नो का जो थर्ड फॉर्म होता है प्यारे बच्चों वो होता है नोन, ठीक है ना। इसके बाद भी हमारे प्यारे बच्चे कुछ होंगे बहुत ही भोले भाले, सीधे से, उनको कितना भी समझा ले वो लगाएंगे बाई ही, ठीक है ना। ठीक, तो बाई ही लगा दो, चलो बाई लगा दो, लगा दिए ना बाई। हाँ, कर लिए ना सत्यानाश अपना, देखे नहीं इस क्लास को पूरा तो समस्या हो ही जाएगी। प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर जब कटेगा ना तब आपको समझ आएगा कि बाई तो गलत है प्यारे बच्चे। इसके बाद तुरंत आता है टू। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतनी बार ना ये न्यू वर्ब जो नो वर्ब है ना, इतनी बार पूछा गया आपके एग्जाम में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए आप इसको तो जरूर याद रखिए, सब भूल जाइए, इसको जरूर याद रखिए। कई बार आया, मैंने देखा है कई सेट में, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, समझ गए, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए, प्लेस्ड वर्ब है, इसके बाद ही आया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। आओ सब्जेक्ट का, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस ही लगा दोगे। वेरी गुड। ठीक, फिर से यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही प्यारे बच्चों, वाज या वर्ब में से कोई एक लगाओगे। बी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। आप देख रहे हैं बी वर्ब के अलावा मैं किसी वर्ब का जिक्र किया अभी तक? हाँ, 6वां पार्ट बना रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको बी वर्ब के अलावा कोई वर्ब बताया ही नहीं है। याद रखिए, कॉन्सेप्ट की ही बात चलेगी, आपको एक कदम आगे की सहायक क्रिया ये सब नहीं चलता यार। कैसे चलेगा बताओ? चलेगा? यहाँ नहीं चलेगा। ही वाज हो गया। इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर प्लीज्ड, यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लीज्ड। वेरी गुड। इसके बाद देखो, प्लीज्ड के बाद आता है प्यारे बच्चों विथ। ठीक, प्लीज्ड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? विथ प्रीपोजिशन लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा माई बिहेवियर, माई बिहेवियर। वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए, यहाँ लिखा है दिस बॉक्स कंटेन्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। कंटेन शब्द आ गया, समझ पा रहे हो? कंटेन शब्द आया, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये है, और इसका जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो तो हमारा ये है। लिखना स्टार्ट करो। आप कहोगे वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। बहुत अच्छी बात। ये बहुवचन रूप है। अब जब ये बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म में है, तो प्यारे बच्चों बी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? 1 मिनट, बस यही फंस जाते हैं। कंटेन्स लिखा है प्यारे बच्चों, ये क्रिया की पहली अवस्था में यस है। मैं तो फ्लो में कुछ और बताने लग गया यार। हाँ, क्रिया की पहली अवस्था में यस है, और जब क्रिया की पहली अवस्था में यस जोड़ते हैं तो किस टेंस में जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि मुझे वहां बी वर्ब चाहिए और उसका फर्स्ट फॉर्म चाहिए भाई। तो बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? आप कहेंगे सर इज, आई एम और आर में से कोई एक लगा दो। थिंग्स बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, आर लगा दो। कोई टेंशन नहीं यार, अपने का क्या है? जो कहेंगे वो लगा देंगे यार। हैं, अब तुम बोलो और हम ना लगाए, कभी संभव है? यहाँ बस गलती मत करना प्यारे भाई, इन लगा देना। इंटरेस्टेड और कंटेन्स ऐसे वर्ब है जिनके बाद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में लिख देंगे आप दिस बॉक्स। वेरी गुड। आगे आ जाओ, लास्ट वाला।
दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, अलार्म है यहाँ पे, इसके बाद ये प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट है, ये है प्यारे बच्चों इसका नया सब्जेक्ट। आओ इसको सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। कर दिए हो एकदम से, हाँ, कोनो टेंशन नहीं। आप कहोगे सर वाज लगाइए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अलार्म है, अलार्म लगाई दो, कोई दिक्कत नहीं। अलार्म के बाद प्यारे बच्चों क्या लगाते हैं, जोर से बोलो, मिलके बोलो, सारे बोलो, ऐट लगा दो यार, क्या टेंशन है, ऐट लगा दो। ठीक है, अलार्म के बाद तो ऐट ही आता है ना, सरप्राइज अलार्म में सबके बाद ऐट आता है। ऐट के बाद फिर लास्ट में आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, हालांकि नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल सेम रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, इन सब वर्ब्स को बिल्कुल खोपड़ी में आपको बैठा लेना है, ठीक है ना, एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिए। ये कई बार आपके क्वेश्चंस में आए हैं, कई बार आपके एग्जाम्स में आए हैं, आपको समझना है इन सब चीज़ों को। तो आशा है प्यारे बच्चों आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज के सेशंस का हम यही करते हैं एंड। और जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, बेल आइकन भी दबा के जाइए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले भी मिलती ही रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।